ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित रोहित सांडिल्य स्वागत करता हूं आपका अपने इस सुख सागर चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंडली में मेष लगन के ऊपर। मेष लगन में सूर्य यानी कि सूर्य का क्या प्रभाव रहता है, सूर्य मेष लगन में होने से द्वितीय भाव में क्या फल है, इसी तरह 12 के 12 घरों में सूर्य का क्या फल रहता है मेष लगन के ऊपर। अब हम बात करेंगे मेष लगन की। प्रथम भाव यानी कि कुंडली के पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है तो वह मेष लगन हुआ। अब मैं मेष लगन की कुछ विशेषताएं बताता हूं। इसमें जातक सुगठित शरीर वाला, स्वतंत्र विचार वाला, गेहूं वर्ण, आंखें गोल, सिर मस्तक थोड़ा चौड़ा रहता है। इसमें जातक स्वतंत्र विचारों का होता है, साहसी, स्वाभिमानी, नए नए मित्र बनाने वाला, वैज्ञानिक कार्यों में रुचि रखने वाला, दूसरों के मन की बात जल्दी समझने वाला, इस तरह की इनमें शक्ति होती है। अब हम बात करेंगे मेष लगन के जातकों की। इनके लिए क्या अच्छा है, शुभ रंग कौन सा है, शुभ वार कौन सा है और किस इष्ट की इनको पूजा करनी चाहिए, वह मैं आपको बता रहा हूं। लाल, पीला, श्वेत, संतरी रंग आपके लिए शुभ रहेगा। हरा, काला, नीले रंग का आप परहेज करें। सोम, मंगल, वीर, शुक्र, रविवार आपके लिए शुभ रहेगा। गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके लिए विशेषकर लाभकारी होगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो कल्याण होगा। मेष लगन यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में आपके 1 नंबर लिखा हुआ तो वह आपका मेष लगन हुआ। वहां पर सूर्य बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव रहता है मैं बता रहा हूं। यहां पर सूर्य उच्च राशि का होने से तीक्ष्ण बुद्धि, उच्च विचार, विद्वान, साहसी, क्रोधी, स्वाभिमानी, अपनी मेहनत से धन अर्जित करता है, भूमि का लाभ प्राप्त करता है और उसको संतान का सुख भी मिलता है। और शनि राहु की दृष्टि हो तो नेत्र पीड़ा, मस्तक पीड़ा, पित्त आदि रोग का भय रहता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य का क्या प्रभाव, यानी कि वृष राशि का वहां पर सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव रहता है। यहां पर सूर्य होने से जातक हठी हो जाता है, कार्य देरी से करने लगता है, भोग विलास का शौकीन हो जाता है, शिक्षा में उसको अड़चने आती हैं, घरेलू कलह की वजह से मन चिंतित रहता है। आड़ती, डॉक्टर, वकील के लिए यह घर यानी यहां पर दूसरे घर में वृष राशि का सूर्य हो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। शनि, राहु आदि ग्रहों की दृष्टि होने से मुख, दंत, नेत्र रोग आदि का भय बना रहता है। अब हम बात करेंगे कुंडली के तृतीय भाव में मिथुन राशि के सूर्य का क्या प्रभाव रहता है। जातक परिश्रमी होगा, विद्वान होगा, अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करने वाला होगा, लेखन आदि में उसकी रुचि होगी, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, बड़े साले से उसको लाभ प्राप्त होता है, वाहन आदि का उसको सुख मिलता है और धार्मिक विचारों वाला होता है और सबको सुख देने वाला होता है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में कर्क राशि का सूर्य होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव बना रहता है। उच्च विद्या एवं मकान, भूमि, वाहन आदि का सुख जातक को 32 वर्ष की आयु के पश्चात होता है। ऐसे जातक को संगीत, गायन आदि कार्यों में रुचि होती है। चंद्रमा अशुभ होने के कारण उसकी माता को कष्ट होता है। नेत्र रोग, हृदय रोग का भय रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में सूर्य यानी कि सिंह राशि का होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। यहां पर जातक कुशाग्र बुद्धि, विद्वान,
गूढ़ विषयों में यानी मंत्रों में, वेदों में, जड़ी बूटियों में रुचि रखने वाला, विज्ञानाधिकारियों में रुचि रखने वाला होता है। बड़े लोगों में इसका संपर्क रहता है। शेयर बाजार में इसको लाभ प्राप्त होता है, लॉटरी से इसको लाभ प्राप्त होता है। पुत्र का सुख थोड़ा विलंब में होता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के छठे भाव यानी कि छठे भाव में कन्या राशि के सूर्य होने से उनका क्या प्रभाव रहता है। जातक अनेक गुणों से परिपूर्ण होता है, विवाद में शत्रु पर विजय पाने वाला होता है, मेहनत के बाद सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक घूमने फिरने का शौकीन होता है, खाने पीने का शौकीन होता है, विदेश यात्राओं से उसको धन का लाभ होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उसको लाभ प्राप्त होता है। पाप युक्त हो तो पेट आदि रोगों का भय रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि का सूर्य होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है, बड़ी मेहनत करने के बाद इसको सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा एवं योजनाओं के क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। अगर ऐसा जातक साझेदारी में काम करता है तो उसके लिए वह ठीक नहीं रहता। अगर जातक विदेश जाता है तो वहां जाने से उसका भाग्योदय हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, यानी कि वृश्चिक राशि के सूर्य वहां पर क्या प्रभाव जातक के ऊपर डालते हैं। यहां पर जातक की सोची हुई योजनाओं में उलझनें पड़ती रहती हैं। धन विद्या प्राप्ति में कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। घर में कलह रहने से मन परेशान रहता है। संतान का सुख थोड़ा देरी से मिलता है। नेत्र रोग आदि का भय बना रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के नवम भाव में धनु राशि के सूर्य होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। यह जातक के लिए बहुत लाभकारी होता है। जातक अच्छी वृत्ति का होता है, अच्छा सोचने वाला होता है, परोपकारी होता है, सबका हित चाहने वाला यानी सबका भला चाहने वाला होता है। उसको पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, धन आदि का सुख उसको प्राप्त होता है, संतान का सुख उसको मिलता है और विदेश यात्रा करनी उसके लिए लाभकारी होगी। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के दसम भाव में मकर राशि का सूर्य होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी मेहनत करने के बाद उसको लाभ प्राप्त होता है। विदेशी संबंधों से भी उसको लाभ प्राप्त होता है। अगर शनि ग्रह अशुभ दृष्टि से हो तो जातक को सरकारी कामकाजों में कोई ना कोई अड़चनें आती रहती हैं। पैतृक कार्यों में, पैतृक संपत्ति में उसको हानि होती है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के एकादश भाव में सूर्य यानी कि कुंभ राशि में सूर्य होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जातक को बड़ी परिस्थितियों के बाद उसको मेहनत करने के बाद धन का लाभ होता है। जातक का खर्चा विशेष होता है, विद्या अच्छी रहती है, तेज बुद्धि वाला होता है और बड़े लोगों में उठना बैठना होता है। संतान होने के बाद उसका भाग्योदय होता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के द्वादश भाव में मीन राशि के सूर्य होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। ऐसे में जातक की जो सोची हुई योजनाएं होती हैं उनमें विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। आकस्मिक यानी कि अचानक कोई ना कोई खर्चा होता रहता है। विदेश में आना जाना लगा रहता है और धन जो है बड़ी मेहनत के बाद उसको प्राप्त होता है। अगर सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो तो मस्तिष्क विकार का भय बना रहता है। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।